नमस्ते दोस्तों, बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी नया वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। हमने एक वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सर इसमें कितना एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा कि दो एग्जाम होगा। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स में एक गलती करोगे तो सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ऐसा स्पष्ट रूप से आपका लिखा गया है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, कब का मतलब डेट का बना होना चाहिए, ये आपको बताएंगे। साथ में दोस्तों, आप में से बहुत सारे बच्चे हमसे ये भी पूछ रहे थे, सर 53 अलग अलग विभाग में वैकेंसी है, तो हम दोस्तों कितना विभाग में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले सुन लीजिए दोस्तों, ठीक है। आप सभी के सभी जितना भी विभाग है ना, ऑल में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म आपको एक ही भरना है, प्रेफरेंस सारा दोस्तों ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अलग अलग भरे हो, कोई एक विभाग में भरे हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पोस्ट का नाम सब में कार्यालय परिचारी ही है दोस्तों, सब आपका प्रेफरेंस रहता है, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट होगा कि नहीं सर, इसमें आप नहीं बताया पहला वीडियो में, तो भैया टाइपिंग टेस्ट इसमें नहीं है, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। मात्र 10वीं पास पर सिंपल वैकेंसी है, सिंपल सिलेबस है। सब कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो का आप लोग देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 3700 आपका 27 वैकेंसी है। आपके मन में सवाल आएगा, सर इसमें तो बहुत ज्यादा वैकेंसी आने वाली थी, 3727 पोस्ट क्यों आई। देखो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसमें जो आपका 53 अलग अलग विभाग में जो वैकेंसी आई है ना, कुछ ऐसा विभाग है दोस्तों जिसमें वैकेंसी की संख्या बहुत कम है, 2 है, 5 है, ऐसा कुछ विभागों से दोस्तों वैकेंसी का डाटा नहीं आया है, क्योंकि इलेक्शन है तो उससे पहले सारा वैकेंसी इनको निकालना है। तो हड़बड़ी में दोस्तों जितना वैकेंसी अभी तक बन पाया है, सारा वैकेंसी का डाटा ये लोग निकाले हैं। बाद में दोस्तों आपका वैकेंसी बढ़ने वाला है। मुझे लगता है कि वैकेंसी आपका डबल भी हो सकता है, और इसे नोटिफिकेशन में लिखा भी गया है कि बाद में वैकेंसी की संख्या घट सकती है या बढ़ सकती है। घटता तो नहीं है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों। तो ये मान के चलिएगा डबल आपका वैकेंसी हो जाएगा। तो फॉर्म छोड़ना नहीं है कहीं से आपको, ठीक है। 25 अगस्त से ओपन हो रहा है फॉर्म, 26 सितंबर तक भरोगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर तक दोस्तों आपका पेमेंट करने का डेट है। अब ऐसा नहीं कि पेमेंट के चक्कर में पड़े रहो, तो पेमेंट आपको पहले ही कर देना। 26 तक 2 दिन एक्स्ट्रा आपको भरने का दिया जा रहा है। 26 सितंबर तक आपका मतलब फॉर्म सबमिट करने का फाइनल। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो भी बच्चा बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का तैयारी करना चाहता है ना, तो उसके लिए दोस्तों परीक्षा मार्ग की तरफ से टारगेट बैच लॉन्च किया गया है। एग्जाम इसका ज्यादा आपका समय नहीं देने वाला, यानी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। इस जो टारगेट बैच है ना दोस्तों, इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का। पीटी प्लस में दोनों का दोस्तों आपका तैयारी कराया जाएगा। एडमिशन ऑलरेडी आपका चालू हो चुका है, ठीक है। जो बैच है ना दोस्तों, ये 30 अगस्त से आपका स्टार्ट होने वाला है। बैच के बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हो, ठीक है। इस बैच में दोस्तों आपको क्या क्या मिलेगा, टारगेट बैच है, इसमें आपको देखो लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज दोस्तों आपका एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ाने वाली है, अलग अलग टीचर रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है। ऑल सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। क्लास का आपका पीडीएफ नोट भी मिलने वाला है, और दोस्तों साप्ताहिक आपका एमसीक्यू टेस्ट और क्विज भी होने वाला है, ठीक है। स्पेशल आपको जीके जीएस पर फोकस किया जाएगा, और डाउट सॉल्विंग आपको फैसिलिटी भी मिलेगी। अगर हम प्राइस की बात करें ना दोस्तों, देखो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना, MST20, ये दोस्तों आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जो प्राइस है 499 है, MST20 यूज करोगे तो 20% का डिस्काउंट के बाद दोस्तों आपको ये 400 के आसपास पड़ने वाला है, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दोस्तों आपको एक लिंक दिया है प्ले स्टोर से। दोस्तों आप अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है परीक्षा मार्ग, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड कर लिया है ना तो दोस्तों तो ऐप को ओपन कीजिएगा। ऐप जैसे दोस्तों आप ओपन करोगे ना, तो ये वाला पेज आपका ओपन होगा। देखो यहाँ पर ऑल कोर्स का आपका ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ऊपर ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कार्यालय परिचारी का बैच, ठीक है। यहाँ पर बाय नाउ को आपको ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों देखो बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरा कूपन कोड आप यूज कर लीजिएगा, जिससे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। MST20 मेरा कूपन कोड है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखो जो प्राइस हो जाएगा ना, 399 रुपये आपको पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस पर आपको चेकआउट करना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग स्कैनर के माध्यम से पेमेंट कीजिएगा, या ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग बैच में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। जनरल, बीसी, ईबीसी, अदर स्टेट 540 रुपए। अब देखो दोस्तों, जो टीचर वाला वैकेंसी है उसमें डोमिसाइल नीति जो है ना वो लागू हो गया, यानी बिहार को बच्चों के लिए वैकेंसी रिजर्व कर दिया गया। क्या इस वैकेंसी में भी इसका लागू रहेगा? नहीं। अभी टीचिंग वाला जो वैकेंसी है खासतौर पर उस पर दोस्तों लागू हुआ है। बाकी इसके बाहर का जो भी वैकेंसी है टीचिंग वाला छोड़कर उसमें लागू नहीं हुआ है। हाँ, लागू भी होता है तो डोमिसाइल नीति क्या 100% दोस्तों बिहार के बच्चों के लिए होता है? नहीं, 15% तब भी दोस्तों बाहर के बच्चों के लिए होता है। उसका एक हम सेपरेटेड वीडियो आपको फॉर्मूला समझाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें तो फिलहाल नहीं है। SC है, ST है, दिव्यांग है या फीमेल है तो 135 रुपये आपको लगेगा।
एज की गणना 1 अगस्त 2025 से की जा रही है। 18 से 37 साल एज है। अब क्या भैया 37 साल तक आप कंपटीशन की तैयारी कोई बच्चा करता है? मुझे नहीं लगता कि करता है। 30 साल 32 साल 34 साल में छोड़ देता है दोस्तों, ठीक है, एज जैसे निकलता है। बीसी ईबीसी जनरल फीमेल का 18 से 40 साल तक, तो एज में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होना चाहिए आपको। 42 साल SC ST का। क्वालिफिकेशन ओनली 10वीं पास है तो फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें दोस्तों परसेंटेज वगैरह नहीं मांगा जा रहा, ओनली बस आप लोग पास हो ना, फॉर्म को भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग पूछ रहे थे सर इसमें एग्जाम जो होगा 1 होगा कि 2 होगा। नोटिफिकेशन में दोस्तों स्पष्ट रूप से लिखा गया है अगर 40,000 से ज्यादा दोस्तों आपका फॉर्म भरा जाता है ना तो आपका 2 एग्जाम होगा, प्री प्लस आपका मेंस होगा। और बिहार का वैकेंसी और 40,000 ही फॉर्म भरा जाए हर वैकेंसी में, मैं बताता हूं दोस्तों ऐसा होने वाला नहीं है। इस नियम को दोस्तों इनको हटा देना चाहिए कि भाई 40,000 वाला नियम बनाने से क्या फायदा, 40,000 से ज्यादा बच्चा अप्लाई करता ही है, तो जाहिर सी बात है 1 एग्जाम नहीं होगा आपका 2 एग्जाम होगा। तो पहले क्या होगा आपका PRE प्री प्लस दोस्तों आपका मेंस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है DB होता है, बस खत्म, टाटा बाय बाय। सैलरी के बारे में हालांकि दिया नहीं गया, लेकिन ये दोस्तों जो परिचारी होता है ना, एक तो प्यून बोल सकते हो दोस्तों उसका, तो ये सरकारी है तो जाहिर सी बात है तमाम अलाउंसेस के बाद 25,000 प्लस सैलरी मिलेगी, 25 से 30 पकड़ सकते हो आप लोग। रिजल्ट आपका मेंस का दोस्तों 5 गुना दिया जाता है। टोटल वैकेंसी 3700 आपका भैया 27 वैकेंसी है फिलहाल के अनुसार से, इसका 5 गुना आप लोग निकाल सकते हो, जितना वैकेंसी हुआ आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब प्री का इसमें सिलेबस समझाता हूं दोस्तों आपको। 100 क्वेश्चन है 400 नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर हो गया, 2 घंटे का समय, दिव्यांग का आपका 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। 1/4 की निगेटिव है, लिखा गया है एक क्वेश्चन गलती करने पे 1 की कटौती की जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का तो 1/4 की निगेटिव हो जाएगी। अब समान आपका ज्ञान, इसका डिटेल्स में हम आगे बात करेंगे क्या क्या है इसमें दोस्तों। आपका जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन दोस्तों आपका ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है ना, तो ये 4 160 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। गणित से अगर हम बात करें तो 30 आपका क्वेश्चन है, ये दोस्तों अगर हम मार्क्स में बात करें तो 90 आपका मार्क्स हो जाएगा। हिंदी से भी दोस्तों आपका 30 क्वेश्चन है, अगर हम मार्क्स में बात करें तो ये 90 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये 160 मार्क्स का आपका हो गया, ठीक है। ये दोस्तों ध्यान रखिए, ये 100 दोस्तों आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। ये आपका 120 मार्क्स, ठीक है। ये भी दोस्तों एक क्वेश्चन क्योंकि 4 नंबर का है तो ऐसे हो गया दोस्तों, ठीक है। तो टोटल जोड़ोगे तो आपका 40 70 100 ये एक आपका टोटल हो जाएगा 400 मार्क्स, क्लियर है। देखिए अब दोस्तों प्री के एग्जाम जो बच्चा पास करेगा, जो आपका प्री पास करेगा ना दोस्तों, उसका अलग से जो मेंस एग्जाम होगा उसका अलग से आपका फॉर्म भरवाते हैं, उसका अलग से नोटिफिकेशन निकालते हैं। कहने का मतलब क्या है ना, समझिएगा। जो बच्चा प्री पास किया टोटल वैकेंसी का 5 गुना प्री के लिए रिजल्ट दिया जाएगा, तो मेंस का फिर से फॉर्म निकालेगा, फिर से फॉर्म भरवाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। तब मेंस का सेम ही सिलेबस आपका रहता है, आपको मैंने बता दिया। चलिए ये भी आपको मैंने समझा दिया। अब जो 53 अलग अलग विभाग है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप लोग पूछ रहे थे सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या गलती है, बाहर हो जाएंगे। 2 डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है भैया, पहला जो है ना दोस्तों आपका ये है दोस्तों आपका कास्ट। कास्ट में दोस्तों 2 वाला कास्ट ध्यान समझिएगा। अगर आप BC हैं और दोस्तों आप EBC हैं, बहुत सारा बच्चा फॉर्म भरता है ना, खास तौर पे ये कास्ट में दिक्कत क्या होता है ना, BC वाला का पता नहीं होता कि हम EBC में आते हैं, EBC वाला का पता नहीं होता कि BC में आते हैं। साइबर कैफे में जाओगे वो गलती भर देगा, तो पहले अपना पता कीजिए आप BC में आते हो कि EBC में। अगर मान के चलो आप BC में आते हो, EBC में फॉर्म अप्लाई कर दिया था, डायरेक्ट आपको जनरल से लिया जाएगा, ठीक है। तो जनरल कट ऑफ हाई रहता है दोस्तों, समझ सकते हो। तो एक गलती करोगे ना तो सीधे समझ लीजिए आपका बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। हालांकि बाहर का रास्ता डायरेक्ट तो नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन जनरल से। अब मान के चलो जनरल का कट ऑफ चला गया 270, BC का 60 है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो भैया 10 नंबर का नाम बाहर ही हो जाओगे ना, अगर नंबर नहीं आएगा तो भैया मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपका कैटेगरी मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो पहले पता करो। और दोस्तों BC वाला के NCL वाला बनाइएगा, नॉन क्रीमी लेयर का। बाकी आप दोस्तों चाहे आप EWS हैं, SC हैं, ST हैं, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांग है उसके लिए एक सर्विसमैन का अलग। तो पहला ये हुआ। दूसरा कौन सा है भैया, दूसरा है आपका निवास, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो गया, निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल या रेसिडेंस सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है वो।
बाकी 10वीं का आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट तो आपके पास होगा, बस 10वीं पास पे है तो हुआ काम खत्म। तो 2 बनवाना है, लास्ट डेट से पहले के बनवा लीजिएगा। क्लियर? चलिए, अब जो 53 अलग अलग विभाग में वैकेंसी आपका जारी किया गया है दोस्तों, ठीक है, जैसे मैं शुरू में आपको बता रहा था, कुछ ऐसा विभाग है ना जिसमें वैकेंसी की संख्या कम है दोस्तों, तो उसका वैकेंसी बढ़ के ही आएगा, तो वो मैं विभाग आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो विभाग में बता रहा था ना, अलग अलग आपका विभाग है। पद का नाम पढ़ोगे तो सब में दोस्तों आपका कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, कार्यालय परिचारी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखो दोस्तों, विभाग और कार्यालय का नाम अगर हम बताएं ना आपको, तो ये देखो, ये आपका जो आपका निर्देशालय है, नियोजन है और दोस्तों प्रशासन है, इसमें दोस्तों ये आपका श्रम आप जो संसाधन विभाग है उसमें दोस्तों आपका पटना जॉब रहेगा। इसमें कैटेगरी में जनरल का, इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं एससी का, एसटी का, इसके अलावा दोस्तों ईबीसी हो गया, बीसी हो गया, बीसी महिला का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया। टोटल यहाँ पर वैकेंसी है, ये फ्रीडम फाइटर का जो स्वतंत्रता सेनानी की नाती पोती है ना उनके लिए, और दिव्यांग में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वैकेंसी है, ठीक है। कैटेगरी अपना मिलाते जाइएगा। अब देखिए, ये जो आपका वैकेंसी है श्रम संसाधन विभाग में दोस्तों, आपका क्षेत्रीय कार्यालय पटना में हो गया। ये मद्य निषेध उत्पाद, इसमें वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपका मेल का और फीमेल का इसमें 25 वैकेंसी हो गया। तो अलग अलग जो विभाग में आपको बता रहा था, देखो कुछ ऐसा ऐसा विभाग है ना दोस्तों, जैसे यहाँ पर आप देखो कार्यालय परिचारी में दोस्तों जो आपका ये हो गया ना क्षेत्रीय कार्यालय श्रम संसाधन विभाग में, ये वाला, इसमें वैकेंसी 37 और 12 है, इसमें तो अच्छा खासा वैकेंसी है। लेकिन कुछ ऐसा विभाग है जहाँ वैकेंसी की संख्या बहुत कम निकल के आया, जैसे 13 वैकेंसी थी, इसमें वैकेंसी हो सकता है कि आपका बढ़ जाए। और भी मैं आपको दिखाता हूँ, 1-2 वैकेंसी नहीं है, अलग अलग प्रकार का आपका वैकेंसी है। किसी में 21 है, किसी में 15 है। ये आपका सामान्य प्रशासन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग में वैकेंसी और भी बढ़ के आएगा। देखिएगा, इतना कम वैकेंसी आपका नहीं रहेगा। किसी कैटेगरी में तो वैकेंसी नहीं है, तो आपको जाहिर सी बात है ये सब वैकेंसी बढ़ेगा। अभी इसका काउंट नहीं किया गया है, क्योंकि वैकेंसी इलेक्शन है तो पहले निकालना है, लाभ उठाना है, तो ये भी चीज़ें आपका रहता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अगस्त के महीने में बिहार में 3 से 4 वैकेंसियाँ और आएंगी। सीजीएल 4 का तो वैकेंसी आ गया है दोस्तों। हो सकता है कि बिहार एसआई दरोगा का वैकेंसी आ जाए, वन रक्षक वनपाल का वैकेंसी आ जाए, फॉरेस्टर का दोस्तों वैकेंसी, ये सब जो वैकेंसी है ना दोस्तों। और हो सकता है कि इसके अलावा दोस्तों जो उत्पाद विभाग का अलग से आ जाए वैकेंसी, कांस्टेबल का, तो ये सब वैकेंसी आपका, तो अभी 3 वैकेंसियाँ आ गई। ड्राइवर का वैकेंसी, सीजीएल का और दोस्तों परिचारी का 3 वैकेंसी अगस्त में आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो शानदार वैकेंसी आपके लिए रहने वाला है। देखिए, अंकेक्षक का दोस्तों आपका 28 इतना है। उद्योग विभाग पटना में दोस्तों अगर हम बात करें ना, यहाँ पर देखो वैकेंसी 6, इसमें वैकेंसी आपका बढ़ के आएगा। तो ये सब विभाग है। कुछ विभाग में आपका वैकेंसी अच्छा खासा आया है, जैसे ये आप देखो पशु और मत्स्य संसाधन विभाग में दोस्तों, ये आपका वैकेंसी है 1138, सबसे ज़्यादा वैकेंसी फीमेल का 958 है, ठीक है, 998। भवन निर्माण में दोस्तों 500 वैकेंसी, 171 आपका महिला का। तो ये सब वैकेंसी कहीं कहीं ज़्यादा है, किसी में दोस्तों वैकेंसी 10-2 है, तो ये सब भरेगा बढ़ेगा। नगर विकास आपका आवास हो गया। अब यहाँ पर देखिए 5 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, आपको 12 वैकेंसी, ये सब वैकेंसी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये सब बढ़ के आएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये स्पष्ट रूप से लिखा है। अलग अलग विभाग है, यहाँ पर कुल विभाग का मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो अब देखते जाओ दोस्तों, अलग अलग जो विभाग है ना, जहाँ में वैकेंसी का सारा आप लोग देख सकते हो। और ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, जो आपका जिला आपका समाहरणालय होता है ना दोस्तों, उसमें वैकेंसी देखो सहरसा, सारण, खगड़िया, किशनगंज, बक्सर, मतलब हर जिला का है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई जिला का नाम, तो ऊपर से नीचे आप लोग स्कोर करोगे तो। और ये टोटल वैकेंसी यहाँ पर कैटेगरी जनरल का, एससी एसटी का, आपका बीसी का, ठीक है, ईबीसी का, बीसी का दोस्तों, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, टोटल वैकेंसी आपका कितना है, ठीक है। तो ये है दोस्तों। बाकी यहाँ पर आपको लिखा गया है ना दोस्तों, नोट 4 में देखो, उपयुक्त सभी भर्तियां दोस्तों आपका औपबंधिक है, जो बढ़ और घट सकती हैं। और देखो ध्यान रखिएगा, तो ये वैकेंसी घट और बढ़ सकता है, तो बढ़ता ही है, बढ़ के ही दोस्तों आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर ये मैंने आपको बताया। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना दोस्तों, यहाँ पर डिटेल्स में अगर सिलेबस हम चर्चा करें, तो यहाँ पर देखो डिटेल्स में सिलेबस भी है कि समान आपका जो गणित है इसमें क्या क्या पूछेगा। LCM SCF है दोस्तों, परिमेय है, और परिमेय है, पूर्णांक, वर्गमूल, आपका प्रतिशत लाभ, तो ये सब दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हो। समान ज्ञान में आपका 40 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको समान ज्ञान हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें हिंदी में, तो आपको 30 क्वेश्चन, तो यहाँ पर प्राचीन शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों का 100 वाक्य शुद्धि, तत्सम, तत्व, मुहावरा, उपसर्ग, ये सब दोस्तों आपका पूछेगा। बाकी ये दोस्तों डिटेल्स में मैंने आपको बता दिया।